2017 में आने वाली स्पेन की मशहूर वेब सीरीज मनी हाइस्ट के बारे में तो बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कभी रियल में भी हुआ है? बिल्कुल हुआ है, और इससे भी ज्यादा सफाई से। कैसे हैं दोस्तों? आज हम टाइम ट्रेवल करते हुए जाएंगे 1976 में और जानेंगे अपने वक्त में कहलाई जाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी के बारे में। ये कहानी है सोसाइटी जनरल बैंक की, जो वाक़या है फ्रांस के शहर नीस में। दोस्तों, इस बैंक में लगा वॉल्ट कोई मामूली वॉल्ट हरगिज नहीं था। ये 20 टन वजनी अनब्रेकेबल कहलाए जाने वाला एक खास वॉल्ट था। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं, हर ताले को खोलने के लिए एक चाबी तो जरूर होती है। कई बार इस ताले को खोलने के लिए मेटल की बनी चाबी चाहिए होती है। कई बार ये ताला एक अच्छी प्लानिंग से भी खोला जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह इस 20 टन वजनी ताले को भी कमाल प्लानिंग से ही खोला गया। दोस्तों, ये दिन था 19 जुलाई 1976 का। दिन का आगाज बैंक स्टाफ के लिए बिल्कुल नॉर्मल था। कुछ बैंक ऑफिशियल्स रूटीन के मुताबिक वॉल्ट को खोलने आए। वॉल्ट में सेट शुदा कॉम्प्लिकेटेड लॉक कॉम्बिनेशंस डाली गई, लेकिन लॉक ना खुला। ऐसा अक्सर वॉल्ट की बहुत ज्यादा वजनी होने की वजह से हो जाया करता था। बैंक के ऑफिशियल्स ने उस कंपनी से एक्सपर्ट्स की टीम को बुलाया जिन्होंने ये वॉल्ट बनाया था। कुछ देर में जब एक्सपर्ट्स की टीम आन पहुंची तो उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन सबके पसीने तब छूटे जब एक्सपर्ट्स की टीम से भी दरवाजा ना खुला। मरता ना करता तो क्या करता। एक्सपर्ट्स ने फिर से कोशिश की, लेकिन काफी देर कोशिश के बावजूद वॉल्ट ना खुला। अब सिवाय इसके कोई चारा नहीं था कि वॉल्ट की दीवार में सुराख करके देखा जाए कि आखिर मसला कहाँ है। हैवी मशीनरी की मदद से कुछ देर में सुराख कर लिया गया। जब वॉल्ट की दूसरी तरफ देखा गया, सबके तोते उड़ गए। वॉल्ट के दरवाजे को दूसरी तरफ से मुकम्मल वेल्ड किया गया था। अब यहाँ से बैंक स्टाफ के लिए दिन नॉर्मल से एब नॉर्मल होता चला गया। हैरत की बात तो ये थी कि वॉल्ट के अंदर जाने के लिए वाहिद रास्ता वॉल्ट का दरवाजा ही था। तो आखिर कैसे किसी ने दरवाजे को अंदर से ही वेल्ड कर दिया, क्योंकि बाहर से दरवाजा बिल्कुल ठीक ठाक था। अब सिर्फ एक सुराख से बात नहीं बनने वाली थी। मशीनरी लगा के दीवार को तोड़कर इतनी जगह बना ली गई कि एक इंसान गुजर सके। जब अंदर जाके देखा गया तो ये बात साफ हो चुकी थी कि बैंक बहुत ही सफाई से लुट चुका है। चोर सारा कैश, सोना और 400 लॉकर्स में से कीमती चीजें लेके गायब हो चुके थे। अंदर जाने पे ये बात भी सामने आई कि वॉल्ट में एक टनल की गई है जो दूसरी तरफ पास के ही एक सीवरेज लाइन में निकलती है। पुलिस ने जब जाके चेक किया तो सीवरेज लाइन से काफी सारे टूल्स, 30 गैस सिलेंडर्स मिले जो चोरों ने इस चोरी के प्लान में इस्तेमाल किया। सोना, कैश और बाकी कीमती चीजें मिला के कुल $20 मिलियन पर चोरों ने हाथ साफ किया, जो आज के टाइम के हिसाब से $110 मिलियन बनते हैं। आखिर 3 महीनों की जान तोड़ कोशिश के बाद पुलिस को चोरों का एक साथी मिल ही गया, जो पुलिस के हाथों अपनी धुलाई कराने के बाद सब बोल पड़ा। लेकिन जब पुलिस ने इसके बाकी साथियों को पकड़ा तो ये मामूली चोर उचक्के थे, जिनके बस की बात तो हरगिज इतनी बड़ी चोरी को अंजाम देना नहीं था। मिसिंग था तो इस चोरी का प्रोफेसर यानी मास्टरमाइंड मिसिंग था। लेकिन आखिर इस मास्टरमाइंड को भी पुलिस ने ढूंढ ही निकाला। ये ना कोई शातिर चोर था और न ही किसी मशहूर गैंग का बॉस। ये तो बस एक मामूली सा फोटोग्राफर निकला जिसका नाम था एल्बर्ट स्पेजेरी। अब जब एल्बर्ट पकड़ा गया तो कहानी खुलती चली गई। एल्बर्ट ने इस चोरी की पूरी तैयारी कर रखी थी। एल्बर्ट ने लोकल गवर्नमेंट ऑफिस से शहर का नक्शा निकलवाया। नक्शा किस लिए, ये तो आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, टनल के लिए। इसी नक्शे की मदद से एल्बर्ट ने सीवरेज लाइन से बैंक तक टनल खुदवाई और इन्हीं गली मोहल्ले के चोरों से खुदवाई जिन्हें पुलिस ने पहले ही पकड़ लिया था। इसके बाद एल्बर्ट ने खुद एक लॉकर इसी बैंक में खुलवाया और इसमें एक ऊंची आवाज वाली अलार्म क्लॉक रख दी, जिसे उसने रात के टाइम पे फिक्स किया। जब एल्बर्ट ने नोट किया कि अलार्म क्लॉक बजने पे भी बैंक में कोई सिक्योरिटी अलार्म एक्टिवेट नहीं हुआ, तो उसे यकीन हो गया कि वॉल्ट में कोई सिक्योरिटी अलार्म नहीं। अब नक्शे की मदद से एल्बर्ट ने करीब तरीन सीवरेज लाइन को चुना और चोरों की टोली की मदद से खुदाई का काम शुरू करवा दिया। इस 8 मीटर टनल को पूरा होने में 2 महीने लग गए, क्योंकि इसे हाथों से ही खोदा गया ताकि किसी को शक ना हो। 18 जुलाई संडे के दिन 20 लोगों का ये गैंग आखिरकार वॉल्ट में घुस ही गया और अपनी 2 महीनों की मेहनत को कैश करने लगा। पूरा एक दिन वॉल्ट में लूट मचाने के बाद गैंग ने इस वॉल्ट को खाली छोड़ा और जाते जाते दीवार पे ये अल्फाज लिखते गए, विदाउट आर्म्स, विदाउट हेड, विदाउट वायलेंस। पुलिस को ये सारी कहानी सुनाने के बाद एल्बर्ट ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। एल्बर्ट को अदालत में पेश किया गया और वहाँ भी एल्बर्ट ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जब जज ने एल्बर्ट से इस पूरे वाक़े की तफसील मांगी तो एल्बर्ट ने कहा कि वो सिर्फ जज के सामने ही सारी तफसील बताएगा, जो उसने उस वक्त एक कागज पे लिख दी। एल्बर्ट ने इसे कोड वर्ड्स में लिखा था, जिसे उसके मुताबिक सिर्फ जज ही पढ़ सकता था। जज ने भी एल्बर्ट को अपने कमरे में बुलवा लिया। एल्बर्ट ने वो कागज जज को पेश कर दिया, जिसे जज बड़े इंटरेस्ट से देखने लगा। जज का ये इंटरेस्ट उस वक्त हिरन हुआ जब एल्बर्ट ने कमरे में मौजूद खिड़की से छलांग लगा दी और नीचे खड़ी एक गाड़ी पे लैंड हो गया। एल्बर्ट की ये छलांग सिर्फ 1 फ्लोर ही ऊंची थी
जिसके बाद एल्बर्ट फौरन उठा और पास खड़ी एक बाइक पे बैठकर फरार हो गया, जो उसी के इंतजार में खड़ी थी। कहा जाता है इस वाक़े के काफी अरसे बाद एल्बर्ट को इटली के एक टीवी चैनल पर देखा गया, जहां उसने बताया कि उसे बचपन से ही खजाना लूटने का शौक था। इसके बाद एल्बर्ट को कभी नहीं देखा गया। एल्बर्ट की मां के मुताबिक 10 जून 1989 में एल्बर्ट की मौत हो गई। इस वाक़े पे एक मूवी भी बनाई गई है जिसका नाम है द इजी वे। तो दोस्तों, ये थी कहानी रियल लाइफ मनी हाइस्ट की। उम्मीद है टाइम ट्रेवल की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।